हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको ये एक फाइनाइट इंटीग्रल है, तो इसी को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। देखिए, इंटीग्रल वन इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब इक्वेशन वन, इसी को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे इफ नंबर वन आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, मतलब इसका जो लिमिट ए और बी है इस पर, इसमें से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए। और नंबर दो, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी, मतलब जो ये एफ एक्स होगा ये अनबाउंडेड होना चाहिए या तो लिमिट ए पर या बी पर। और टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, टाइप वन और टाइप टू। इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, टाइप वन मतलब ये तो अभी हमने देखा कि इसमें से कोई एक इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसमें एक इनफाइनाइट दिख गया तो ये टाइप वन हो गया। अब ये देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें से भी एक लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। या तो दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए, तो इसमें तो दोनों है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए, वेयर एफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटीग्रल, इसमें से ये एफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए। इसमें इंटीग्रल एक मतलब कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन एफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए, एफ एक्स को इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब टाइप टू लिमिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हेयर ए और बी आर फाइनाइट। ए और बी, इसमें तो ए और बी फाइनाइट रहेगा, बट लेकिन आइदर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे एक्स, या तो एक मतलब या तो ए लेंगे, ए पर अगर एफ एक्स का मान इनफाइनाइट आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि टाइप ये टू है, या तो बी पर आ जाएगा इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि टाइप टू है। मतलब किसी एक पर इनफाइनाइट आना चाहिए इसमें मतलब इसका लिमिट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन एफ एक्स का मान इनफाइनाइट आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टाइप टू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब देखिए, फॉर कन्वर्जेंट हम लोग कैसे चेक करते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका मान हमारा फाइनाइट वैल्यू या यूनिक वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और फॉर डाइवर्जेंट, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका मान प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। टाइप वन पर एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे, फिर टाइप टू देखेंगे। तो देखते हैं, देखिए टाइप वन या फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये तो अभी हमने पीछे देखा कि इंटीग्रल ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स का मान अगर यूनिक और फाइनाइट आ जाएगा तो कन्वर्जेंट होगा, और यदि इनफाइनाइट आ जाएगा प्लस माइनस इनफाइनाइट तो वो इंटीग्रल हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, मतलब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके लिमिट में से एक लिमिट इनफाइनाइट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए और इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स को टेंस कराएंगे हम लोग इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट की जगह पे हमारा एक्स आ जाएगा, तो इंटीग्रल जीरो टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए और अपर बाउंड और लोअर बाउंड को यहीं पे रख दिए, और यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड को पुट कर दिए, तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की जगह पर एक्स ही है, और जीरो की जगह पर ई रेज टू द पावर जीरो का मान तो जीरो होता है, नहीं वन होता है, तो और इसका मान जीरो होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका मान जीरो होता है, तो डायरेक्ट हम लोग जीरो डाल दिए और वन, तो जीरो प्लस वन मतलब वन, तो ये भी हमारा आ गया यूनिक एंड फाइनाइट। तो हम लोग कह देंगे कि सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट।
अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू 0 ई रेज टू द पावर x dx। इसको भी हम लोग लिमिट ले लेंगे, इसमें लिमिट x टेंस टू, इसको टेंस करा लेंगे माइनस इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x से टेंस करा रहे हैं तो इंटीग्रल x टू 0 ई रेज टू द पावर x dx, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लिया और अपर बाउंड और लोअर बाउंड को पुट कर दिए। लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट और ई रेज टू द पावर, जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा मान 1 आ जाएगा, और ई रेज टू द पावर x की जगह पर हम लोग x ही रख देंगे। तो इसका मान, इसमें तो x है नहीं, तो इसका मान 1 का 1 ही हो जाएगा, और इसमें x की जगह पे माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 यानी 0। तो ये यूनिक एंड फाइनाइट आ गया ये भी। सो दैट गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dx 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेस्ट द कन्वर्जेंसी। इसकी भी कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है। गिवन ये हमारा तो दिया है, तो इसको हम लोग, ये दोनों इनफाइनाइट है तो इसको हम लोग 0 से तोड़ लेंगे, क्योंकि 0 के एक साइड प्लस का साइन होता है और एक साइड माइनस का साइन होता है, इसलिए हम लोग इसको 0 से तोड़ लिए। मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो इसका दोनों को जोड़ देंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 0 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अब 0 से इनफाइनाइट, तो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे बिल्कुल वैसे ही पुट कर लेंगे हम लोग, लिमिट लगा लेंगे, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और x को टेंस करा लेंगे हम लोग माइनस इनफाइनाइट से, तो यहाँ पे x इंटीग्रल x टू 0 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लिमिट x y टेंस टू इनफाइनाइट और 0 टू y dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हम लोग पीछे किए थे वैसे ही यहाँ से कर रहे हैं, बस यहाँ पे ये सिर्फ 2 पार्ट में तोड़ लेना है, बस यहीं पे थोड़ा सा लगना है, तो बाकी सब वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम लोग पुट कर लिए, प्लस लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट, और इसका भी इंटीग्रेशन हमारा होता है tan इनवर्स x, और इसका भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड रख दिए। लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और tan यूनिवर्स x की जगह पर x ही रहेगा, प्लस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, tan यूनिवर्स x की जगह पर y आ जाएगा और x की जगह पर 0 आ जाएगा, तो इसका मान तो 0 ही होगा। अब tan यूनिवर्स माइनस, अब लिमिट का मान, मतलब लिमिट हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पे रख देंगे, तो tan यूनिवर्स माइनस इनफाइनाइट प्लस tan यूनिवर्स इनफाइनाइट, तो इसका मान तो माइनस ये हो गया, और इसका मान माइनस π/2 प्लस π/2, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, पाई आ जाएगा। सो गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ये भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया, ये भी कन्वर्जेंट हो गया। अब हम लोग, ये सारे क्वेश्चन तो कन्वर्जेंट के ऊपर था, अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें डाइवर्जेंट आना चाहिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, टेस्ट द कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी। इसमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। गिवन इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर x dx, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और x को टेंस करा दिए इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट की जगह पे x आ जाएगा, तो इंटीग्रल 0 टू x ई रेज टू द पावर x dx, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और इसको इंटीग्रेट कर लिए तो ई रेज टू द पावर x, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड रख दिए। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ई रेज टू द पावर x की जगह पर x ही रहेगा, और ई रेज टू द पावर x की जगह पर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पर ई रेज टू द पावर x की जगह पर इनफाइनाइट जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट माइनस
में से एक इनफाइनाइट करेंगे तो उसका मतलब तो इनफाइनाइट होगा, यानी प्लस इनफाइनाइट आ गया। सो गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डाइवर्जेंट के ऊपर। तो थैंक यू।